पालन में रत है, मेरी आज्ञा में रहता है, मुझे बहुत प्रिय है, उसका कोई अहित करे तो मानो मेरा ही अहित कर रहा है। गुरु ने मन में विचार किया कि अब कैसे उसको जिलाए। तो कच्छ, तुम मेरी बात सुन रहे हो? संजीवनी विद्या का ध्यान करते हुए कहा। तो अंदर से कच्छ बोले, हाँ गुरुदेव सुन रहा हूं, बहुत भयभीत भी हूं, क्योंकि मैं आपकी आंतों के बीच में फंस गया हूं। विद्या के प्रभाव से अंदर से आवाज। गुरुदेव आप प्रसन्न हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे पुत्र का पिता पर और पिता का पुत्र पर स्नेह होता है, उसी प्रकार हमारा आपके प्रति और आपका हमारे प्रति स्नेह है। शुक्राचार्य जी ने कहा, उस समय मैं नहीं जान पाया जिस समय तुम हमारे मुख द्वार से उदर में गए। तो उनका, गुरुदेव आपके प्रसाद से और ब्रह्मचर्य से मेरी स्मरण शक्ति मरने पर भी नहीं छूटती, मुझे पूरी याद है। यदि आपने संजीवनी विद्या का प्रभाव किया और मैंने आपके पेट को फाड़ा तो सबसे बड़ा कलंकी मैं कहलाऊंगा कि गुरुदेव की हत्या करने वाला है। गुरुदेव, यद्यपि मैं कष्ट में हूं, पर मैं आपके पेट को, आप ऐसा संजीवनी विद्या का प्रयोग मत कीजिए जिससे आपकी मृत्यु हो जाए। मैं हर क्लेश सह सकता हूं, लेकिन गुरु के विरुद्ध नहीं चल सकता। आचार्यपाद, असुरों ने मुझे मार करके मेरे शरीर को जलाकर चूर्ण बना करके और अंगूर आदि के रस में मिलाकर आपको पिला दिया है। ब्राह्मी, आसुरी, दैवी तीनों मायाओं की आप ज्ञाता हैं। आपके होते हुए कोई भी माया उल्लंघन नहीं कर सकती। शुक्राचार्य जी का, बेटी दूसरा कोई कार्य कहो तो तुम्हारा प्रिय कर दें। अब कच्छ को बचा पाना बड़ा कठिन है, थोड़ी देर में मेरी आते कच्छ को पचा लेंगे। मेरे उदर के विदीर्ण होने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया। अगर मैं ब्रह्म विद्या का प्रयोग करता हूं तो मेरे उदर में वो जीवित होंगे, उनका उदर, मेरा उदर फटेगा, मैं मर जाऊंगा। देवयानी जी ने कहा, पिताजी कच्छ का नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका शरणागत शिष्य है और आपका वध होना ये मैं देख नहीं सकती, सह नहीं सकती। आप बड़े प्रवीण हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, तुम हमारी बात सुन रहे हो? देवयानी तुम पे प्रसन्न है और मैं भी तुम्हारा हित करना चाहता